हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप जितने वीडियोस मैंने अभी तक टिल डेट जो भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए वो सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए हो, समझ में आए हो। और अगर कोई भी डाउट है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि मैं जो हूँ आपका डाउट समझ पाऊँ और उसको फिर रिमूव कर पाऊँ। राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हो वीकेंड स्पेशल वीकेंड आ गया है, तो वीकेंड स्पेशल वीडियो तो बिल्कुल बनती है हमारे वीकेंड्स पर। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा जो वीकेंड स्पेशल टॉपिक है दैट इज़ आर स्टॉक मार्केट, राइट, विच इज़ वेरी कॉमन एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे फर्स्ट स्लाइड स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, दैट इज़ व्हाट इज़ स्टॉक। स्टॉक का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन द स्टॉक मार्केट अ स्टॉक ऑल्सो नोन एज, जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं या शेयर्स भी कहते हैं, रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन अ कंपनी। when you buy a stock you are essentially buying a small portion of that particular company's assets and profit। यानी कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक को हम जो इक्विटी भी कह सकते हैं या हम शेयर्स भी कह सकते हैं एज अ स्टॉक, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी की आपने उतनी जितना भी आपने स्टॉक बाय किया है, शेयर्स बाय किए हैं, इक्विटी बाय किया है, उतना का आपने ओनरशिप उस पर्टिकुलर कंपनी की बाय की है। व्हेन यू बाय अ स्टॉक यू आर इसेंशियली बाइंग अ स्मॉल पोर्शन, यानी स्मॉल पोर्शन ऑफ उस पर्टिकुलर कंपनी के एसेट्स का आप स्मॉल पोर्शन आपने बाय कर लिया है। और अगर वो स्टॉक या वो इक्विटी शेयर्स है ना, उस पर अगर फ्यूचर में कंपनी आपको प्रॉफिट होता है तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट जो कंपनी एज अ डिविडेंड भी आपने सुना होगा आपको मिलता है, या आपको है ना कंपनी आपको प्रोवाइड करती है जब आप उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हो। तो यानी कि कंपनी की जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें भी स्मॉल पोर्शन जितना भी आपने, स्मॉल पोर्शन मीन्स जितना भी पर्टिकुलर पर्सन का आपने इक्विटी और शेयर्स परचेज किया उस पर्टिकुलर कंपनी का, तो उतना स्मॉल पोर्शन आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन रहेगा इन द कंपनीज प्रॉफिट में, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, डैट इज़ मीनिंग। सो मीनिंग अगर हम देखें ओवरऑल स्टॉक मार्केट का, तो क्या लिखा हुआ है, द स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी मार्केट भी बोल सकते हो, शेयर मार्केट भी बोल सकते हो। तो स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर द कंपनी रेज देयर कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक एंड इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल दो शेयर इन होप ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। यानी यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे कंपनी, ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनीज जो है वो अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करती है, पब्लिक में शेयर इशू करती है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पब्लिक होती है, वो उनके शेयर्स को खरीदते हैं, उसको बाय करते हैं एंड सेल करते हैं अब उन शेयर्स को इन द स्टॉक मार्केट में। किस होप से करते हैं कि उनको कोई अर्निंग हो, कोई प्रॉफिट उन्हें अर्न हो, ठीक है। तो इस मोटिव से वो लोग बाय एंड सेल करते हैं, किसका, ऑफ शेयर्स का, ऑफ स्टॉक का, ऑफ इक्विटी का, अंडर द स्टॉक मार्केट। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंपनी, इसके ज़रिए जो कंपनी है वो अपने कैपिटल को भी रेस कर पाएगी जब लोग उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे और शेयर्स को बाय करेंगे और सेल करेंगे, तो ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं विच इज़ द की कॉम्पोनेंट। तो की कॉम्पोनेंट में क्या लिखा हुआ है, देखो नंबर फर्स्ट क्या है, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में क्या लिखा हुआ है, अ प्लेटफॉर्म वेयर शेयर्स आर ब्रॉड एंड सोल्ड। यानी स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है, नंबर फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने शेयर्स को ब्रॉड भी कर सकते हैं, यानी बाय भी कर सकते हैं और सोल्ड भी कर सकते हैं। सच एज जैसे दो स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये दो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपने शेयर्स को बाय एंड सेल करते हो, ठीक है, डीलिंग करते हो बेसिकली इन योर स्टॉक्स अंडर द स्टॉक एक्सचेंज, राइट। देन सेकेंड हमारा जो की कॉम्पोनेंट है अंडर द स्टॉक मार्केट में, जो की कॉम्पोनेंट्स मतलब ये वर्ड्स आपको स्टॉक मार्केट में सुनने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। सो सेकेंड इज आर ब्रोकरेज। ब्रोकरेज मीन्स क्या होता है, देखो इंटरमेडिएट्स दैट फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। यानी वो इंटरमेडिएट्स होते हैं, ब्रोकर्स आपने सुना होगा। ब्रोकर्स मीन्स आप डायरेक्टली अगर कंपनी के शेयर्स को बाय एंड सेल नहीं कर रहे तो आप ब्रोकर के जरिए, ब्रोकर को अच्छा नॉलेज है इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट का, तो वो अच्छी कंपनीज में आपके शेयर्स को इन्वेस्ट करेगा, मतलब आपके पैसे को इन्वेस्ट करके आपको शेयर्स बाय करके देगा और फिर आप वो अच्छे रेट में सेल कभी करेगा वो पर्टिकुलर शेयर्स को। तो जिसमें वो एक तरीके का इंटरमीडिएट का रोल प्ले कर रहा है आपके और कंपनी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो ब्रोकर है उसको दैट फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो उसको ब्रोकरेज भी, मतलब कुछ कमीशन भी चार्ज करेगा क्योंकि वो आपकी बिहाफ पे किसी कंपनी के बाय कर रहा है शेयर्स एंड देन सेल कर रहा है, जिससे कि आपको भी प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो वो अपना भी कुछ कमीशन लेगा जिसे हम कहते हैं ब्रोकरेज,
थर्ड इज़ आर इन्वेस्टर. इन्वेस्टर मीन्स यहाँ पे इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन डेट बाय एंड सेल शेयर्स, यानी वो इंडिविजुअल्स हो जाते हैं इन्वेस्टर्स में, वो इंस्टीट्यूशंस भी इन्वेस्टर्स में इंक्लूड होती है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो कि दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाय एंड सेल यानी खरीद रही है या बेच रही है उसके शेयर्स, तो वो सब इन्वेस्टर्स का रोल भी प्ले कर सकते हैं. Then last but not the least key component is our listed company. Yes, very important. यानी companies that issue shares to the public and are listed on the stock exchange. यानी वो companies ही अपने shares को issue करेगी under the stock exchange में जिन्होंने stock exchange में खुद को list किया हो. पहले वो companies जो है खुद को list करवाएगी in the stock exchange में, और जब list कर लिया तब जाके उस company के पास right आएगी कि वो अपनी जो capital है उसको raise कर सकती है by issuing shares to the public, right? देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, विच इज़ हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क. स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है वो हम देखने चलते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट इज़ आर IPO, डैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर. यहाँ पे क्या होता है, कंपनी इशूज शेयर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम फॉर रेजिंग देयर कैपिटल. अगर मान लो कोई न्यू कंपनी है जिन्होंने लिस्ट कराया खुद को सबसे पहले अंडर द स्टॉक एक्सचेंज, और वो फर्स्ट टाइम पब्लिक में शेयर इशू कर रही है, अपना कैपिटल को रेज कर रही है, तो वो सबसे पहला कहाँ पे खुद को लिस्ट कराएगी, डैट इज़ IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर में, ठीक है. देन सेकेंड इज़ आर listing. Listing means the company's share are listed on the stock exchange, allow investors to buy and sell them. यानी जो भी कंपनी है उनके, अगर कंपनी ने खुद को लिस्ट करके रखा हुआ है अंडर द स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो कहीं ना कहीं अलाउ करता है कि हाँ इन्वेस्टर्स को वो दिखाई देगा, और इन्वेस्टर को दिख रहा है कि वो कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि वो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को परचेज करे एंड देन फिर टाइम आने पर उसको सेल करे ताकि प्रॉफिट अर्न हो सके, राइट. देन थर्ड इज आर ट्रेडिंग. ट्रेडिंग मीन्स यहाँ पे इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज विथ प्राइस डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड. यानी यहाँ पे जो डिमांड हो रही है और सप्लाई ऑफ शेयर्स हो रहे हैं, इसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब बाय एंड सेल कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को अंडर द स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है. और यहाँ पे प्राइस कौन डिटरमाइन कर रहा है, प्राइस यहाँ पे बाय डिटरमाइन हो रहा है बाय डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अकॉर्डिंग, ठीक है. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ आर सेटलमेंट. यहाँ पे फिर आता है सेटलमेंट. सेटलमेंट मीन्स ट्रेड्स आर सेटल, यानी ट्रेड्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग जो भी इन्वेस्टर कर रहे थे वो सेटल किया जाता है, एंड शेयर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर. और यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट हो जाता है, मतलब जो भी शेयर्स है वो जो सेलर है वो उस पर्टिकुलर बायर को बेच देता है शेयर्स, जिसको भी खरीदना होता है उस पर्टिकुलर अच्छा डील करके, और उस बायर को अच्छा डील मीन्स अच्छा प्रॉफिट खुद सेलर जो है उसको अर्न हो, इस पार्टी को वो बेचे और फिर उसको वो सेल कर देता है अपने शेयर्स, और उनको सेलर जो है उसको प्रॉफिट अर्न हो जाता है, और इस तरीके से सेटलमेंट हो जाता है, राइट. सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, विच इज़ आर स्टॉक मार्केट इंडाइसिस. इंडाइसिस को हम इंडेक्स भी कहते हैं. तो स्टॉक मार्केट के दो इंडेक्स होते हैं, एक होता है सेंसेक्स और दूसरा होता है निफ्टी, ठीक है. सेंसेक्स मीन्स देखो द बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ द BSE, जैसे कि हमने दो स्टॉक एक्सचेंज सुने थे ना, NSE और BSE, तो जो BSE का इंडेक्स होता है उसको हम कहते हैं सेंसेक्स एक तरीके से, ठीक है. और ये एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है ऑफ BSE, और सेंसेक्स के अंदर टोटल कंप्राइजेज यानी कंसिस्ट ऑफ 30 स्टॉक्स, यानी 30 कंपनीज जो है वो सेंसेक्स के अंदर होती है, और इन अच्छी कंपनीज होती है जो कि एक लिमिट सेट करे, एक बेंचमार्क सेट करके जाती है, ठीक है. कंपनीज तो बहुत सारी है, लेकिन जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है तो वो 30 स्टॉक्स यानी 30 कंपनीज जो अपने इसके अंदर रजिस्टर करके, मतलब इसके अंदर खुद को लिस्ट किया होगा, राइट. ओके. देन सेकंड इज़ आर निफ्टी. ये भी एक तरीके का क्या होता है, निफ्टी डैट इज़ NSE का इंडेक्स होता है. ये देखो जो बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ NSE, इसके अंदर कंप्राइजेज ऑफ 50 स्टॉक यानी 50 कंपनीज इसके अंदर निफ्टी के अंदर आती है, निफ्टी 50, ठीक है. निफ्टी 50 यानी 50 कंपनीज निफ्टी के अंदर आती है, और सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज आती हैं. बेसिकली ब्लू चिप कंपनीज होती हैं यहाँ पे. ब्लू चिप कंपनीज वो कंपनीज जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है, अपनी जो पोजीशन है वो हर साल मेंटेन करके रख रही है इन द ओवरऑल मार्केट में, बेंचमार्क सेट करके रखा हुआ है उन्होंने अपने ओवरऑल मार्केट स्टॉक मार्केट में. तो उस कंपनीज के नाम जो है आपको टॉप 50 कंपनीज में दिखाई देंगे, ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट हम लोग साइड चलते हैं, विच इज़ आर येस बेनिफिट्स अंडर दिस. अब देखो जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर क्या बेनिफिट मिलता है वो हम देख लेते हैं. नंबर वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमें बेनिफिट मिल रहा है वो है कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन मींस कंपनीज रेज कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर टू फाइंड देयर ग्रोथ. यानी यहाँ पे कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट करती है, मतलब अपने शेयर्स को इसलिए सेल करती है ताकि जो अपने कैपिटल को वो रेज कर सके फ्रॉम इन्वेस्टर्स जो उनके शेयर को परचेज करे, उस कंपनी में पैसे लगाए, ठीक है.
और कहीं ना कहीं उनको शेयर मतलब कैपिटल रेज होगा तो कंपनी को पैसा आएगा, कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे तो कंपनी खुद को ग्रो कर सकती है, राइट। तो कैपिटल फॉर्मेशन। सेकंड इज आर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी भी बेनिफिट मिलता है किस तरीके से, देखो इन्वेस्टर कैन ईजिली बाय और सेल शेयर्स प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, यानी यहाँ पे इन्वेस्टर्स को कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है ज़्यादा, और इजीली जब चाहे वो बाय भी कर सकते हैं और इजीली वे में वो सेल भी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी लिक्विड एंड हैंडी बेसिकली फॉर द इन्वेस्टर्स, ठीक है। देन थर्ड इज आर रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टर्स कैन डाइवर्सिफाई कर सकते हैं देयर पोर्टफोलियोज टू मैनेज देयर रिस्क, यानी कई बार इन्वेस्टर्स जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी, पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में आप अपने शेयर्स को सिर्फ परचेज नहीं करो, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर में जिस भी कंपनी के आपने शेयर्स परचेज किए हो वो हो सकता है मतलब कि लॉस में चली जाए, है ना। तो आप क्या करो, आप अपने जो पैसा जितना भी पैसा का आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब शेयर परचेज कर रहे हो, उसका सिर्फ एक कंपनी का शेयर ना खरीद के अलग अलग कंपनी, अच्छी अच्छी कंपनीज़ के काफ़ी सारे शेयर्स खरीद के रख लो, ताकि अगर एक कंपनी में लॉस हुआ भी तो आप अपने रिस्क को मैनेज कर सको, आप दूसरे कंपनीज से प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सको, राइट। तो डाइवर्सिफाई करो अपने जो पोर्टफोलियो है उसको टू मैनेज योर रिस्क, ठीक है। देन फोर्थ हमारा है वेल्थ क्रिएशन। मीन्स यहाँ पे इन्वेस्टर कैन अर्न रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट क्रिएटिंग वेल्थ, यानी कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स है अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स में और उनको कहीं ना कहीं रिटर्न्स मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट्स का बेसिस पे, तो यहाँ से इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएशन यानी वेल्थ भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। देन बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगी, दैट इज बुल मार्केट, बियर मार्केट, पोर्टफोलियो एंड डिविडेंड यील्ड। तो बुल मार्केट वेरी बहुत इजी है, देखो क्या लिखा हुआ है, अ मार्केट वेयर स्टॉक प्राइजेज आर राइजिंग, यानी बुल मतलब क्या होता है, बुल जो कि ऊपर की ओर मतलब मार्केट को थ्रो करता है, राइट। तो यहाँ पर जहाँ पे स्टॉक बुल मार्केट यानी मार्केट की जो कंडीशन है वो अभी क्या चल रही है, बुल चल रही है, मतलब यानी काफ़ी सारे कंपनीज़ के जो स्टॉक के प्राइजेज है यानी शेयर्स है, इक्विटीज़ है, उनके जो प्राइजेज है वो राइज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये समय है आप शेयर्स को परचेज करने का, ठीक है। देन बियर मार्केट यानी मार्केट गिर रही है, बियर जो है वो नीचे को मारता है ना, तो डेट इज़ मार्केट गिर रही है, वेयर द स्टॉक प्राइजेज आर फॉलिंग। तो ये समय है कि नहीं फॉलिंग, जब फॉल कर रहा है प्राइजेस कम है तो आप बाय कर लो, ठीक है। किसको बाय कर लो, स्टॉक्स को, शेयर्स को, कंपनी के शेयर्स एंड स्टॉक को परचेज कर लो, और जब प्राइस बढ़ेंगे तब आप सेल कर लो, जिससे आपको अच्छे खासी प्रॉफिट अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। देन थर्ड इज आर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या लिखा है, अ कलेक्शन ऑफ स्टॉक एंड अदर इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय द इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। पोर्टफोलियो मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से कलेक्शन ऑफ स्टॉक रहता है, एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स को आपने सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करें, बट एक पूरा आपने अलग अलग कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसकी वजह से आपका एक पोर्टफोलियो रेडी हो गया। फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू पोर्टफोलियो हम तभी अरेंज करते हैं फॉर द रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। अनदर इन्वेस्टमेंट विच इज हेल्ड बाय द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन भी कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी अपना जो है पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। देन डिविडेंड यील्ड मीन्स द रेशियो ऑफ द एनुअल डिविडेंड पेमेंट टू द स्टॉक करंट प्राइस, यानी जो रेशियो है, रेशियो मतलब डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड मतलब रेशियो होता है किसका, एनुअल डिविडेंड पेमेंट कितना कर रही है कंपनी पूरे साल में, टू द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक, यानी कंपनी का जो आज की डेट में करंट प्राइस क्या चल रहा है स्टॉक का, उससे जब डिवाइड कर देगी तो उसका जो अमाउंट आएगा दैट इज योर डिविडेंड यील्ड हो रहा है उतना कंपनी को, ठीक है। देन कंक्लूजन, लास्ट हमारा जो स्लाइड है दैट इज कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व्स रिस्क बट इट ऑल्सो ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, राइट। तो इन्वेस्टिंग करना हमारा जो स्टॉक मार्केट के अंदर है वो कहीं ना कहीं रिस्क तो बहुत लमसम में इन्वॉल्व है ही, बट उसके साथ हमारे को अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि हम लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है, सही जगह पे इन्वेस्ट करके। अल्टीमेटली द स्टॉक मार्केट इज़ अ पावरफुल टूल फॉर वेल्थ बिल्ट रिक्वायर्ड डिसिप्लिन, पेशेंस चाहिए होगा, ये नहीं कि आपने ले लिया और मार्केट कल को गिर गया तो फिर आपको वो लॉस हो गया, नहीं, आप पेशेंस रखो, मार्केट कल को गिरा है तो आप शांत रहो, वो उठेगा भी परसों को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिसिप्लिन रहना होगा, पेशेंस के साथ काम करना होगा, एंड ये नहीं कि भाई लॉस हो गया तो आप फिर कभी इन्वेस्ट नहीं करोगे, ये सब चीज़ ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। पेशेंस रखना होगा, वेरी डिसिप्लिन माइंड से आपको एक्ट करना होगा, एंड वेल थॉट आउट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कब प्रॉफिट आपको अर्न हो सकता है, कब कितने ज़्यादा चांसेस है, किस समय प्रॉफिट अर्न होने के ज़्यादा चांसेस है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी, राइट। तो बेसिकली ये
था हमारा स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरा एक पर्टिकुलर वीडियो। आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। और मुझे तो पर्टिकुलर ये जो टॉपिक है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, शेयर्स से रिलेटेड, कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सो मैंने यही आपको इसी तरीके से ये सब नोट्स बना के अंदर आपको समझाया है। सो आई होप यू विल लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू शेयर इट ऑल्सो एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।